मित्रों नमस्कार। मैं टीपी गंगवार, डायरेक्टर डीपी फॉरेंसिक लैब, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एचओडी फिजिक्स एंड साइबर सीएफएसएल चंडीगढ़, अपने यूट्यूब चैनल टीपी फॉरेंसिक लैब में स्वागत करता हूं। मैं आज की वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि जो हार्ड डिस्क है इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करते हैं। यह फॉरेंसिक एनालिसिस का मतलब है कि इस हार्ड डिस्क में जो मौजूद लाइव डाटा है और डिलीटेड डाटा है उसको फॉरेंसिकली कैसे निकालें और उसकी एनालिसिस भी कैसे करेंगे। सो तो मित्रों, इस विषय के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, बहुत जानकारी, लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार अपने सिंपल तरीके से सिंपल वे में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए मित्रों, यह फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ हार्ड डिस्क, इसका मतलब क्या है, ये कैसे हम एनालिसिस करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यह एक वर्ड आया है फॉरेंसिक एनालिसिस। एनालिसिस इज डिफरेंट और फॉरेंसिक एनालिसिस इज डिफरेंट। फॉरेंसिक एनालिसिस का मतलब है ऐसी एनालिसिस जो कि कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। दिस मीन्स यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर फॉर द एनालिसिस। तो इसमें कौन कौन से प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से स्टेप इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने बताया है। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ द सीओडी, चैन ऑफ कस्टडी ऑफ द हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क आपके पास आ रही है, आपकी लैब में आ रही है, उसकी चैन ऑफ कस्टडी को वेरीफाई कीजिए। ये कहाँ से ली गई है, जो आयु है, आयु के साइन उस पर है या नहीं है, किस सीन ऑफ क्राइम से ली है, लेते वक्त उसका सीजर मेमो सही से बनाया नहीं बनाया है, ये सारी डिटेल चेक करनी चाहिए। दूसरी बात, टेक द फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी सिंस सीओ टू द ईपी। केस ओपनिंग से लेकर और एग्जामिनेशन प्रोसेस तक में इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कीजिए। जैसे केस आता है उसको खोलते हैं, पार्सल को, उसमें कौन सी चीज़ है, ये हार्ड डिस्क क्या है, उसकी सारी वीडियोग्राफी इज मस्ट। तो सेकंड है इसको वीडियोग्राफी। फर्स्ट चैन ऑफ कस्टडी वेरिफिकेशन, दूसरा वीडियोग्राफी और द फोटोग्राफी। नाउ इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू मेक द फॉरेंसिक इमेज। जो भी हार्ड डिस्क आपके पास आई है, उस हार्ड डिस्क को डायरेक्ट एनालिसिस हम कर नहीं सकते एज पर द प्रोसीजर। उसकी सबसे पहले फॉरेंसिक इमेज बनाते हैं। फॉरेंसिक इमेज कैसे बनाते हैं वो मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। फॉरेंसिक इमेज बनाने के बाद में ही उसकी वो एनालिसिस करते हैं। तो आप फॉरेंसिक इमेज बनाइए थर्ड स्टेप में। उसके बाद में प्रोसेसिंग। ये फॉरेंसिक की इमेज जो बनाई है हार्ड डिस्क के अंदर, दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर न्यू में, ये हार्ड फॉरेंसिक इमेज एक नई हार्ड डिस्क में बनेगा। ये उस अब जो एग्जीबिट हार्ड डिस्क है उस पे काम नहीं करेंगे हम, ये एफआई पे काम करेंगे। तो फिर एफआई को प्रोसेस में लगाना पड़ेगा। वो उसको प्रोसेस करके जो डाटा है, डिलीटेड डाटा है, वो सारा निकालेगा, निकाल करके हाईलाइट कर देगा। ये जो भी सुटेबल सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में आता है डाटा एनालिसिस। फिर आता है डाटा को कैसे एनालिसिस करो। हम उसमें तो डाटा बहुत सारा है, लेकिन हमारा इंटरेस्टेड डाटा क्या है। हम कोई ईमेल ट्रेस करना चाह रहे हैं, हम कोई एक लेटर जो एडिटेड लेटर है, हमारा सस्पेक्टेड लेटर है, उसको हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, या कोई पीडीएफ फाइल है, एनी रिलेवेंट डाटा जो है, डाटा कुछ भी हो सकता है, किसी फॉर्मेट भी हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, उसको सर्च करना, उसको एनालिसिस करना, मतलब ये क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उस केस से रिलेटेड है। तो एनालिसिस ऑफ द डाटा, देन सेव द डिजायर डाटा इन द सेपरेट मेमोरी कार्ड। जब हमने अपने डिजायर डाटा को ढूंढ लिया, उसमें से सर्च कर लिया, सर्च करने के ये बहुत तरीके हैं, कुछ नई वीडियो हम इसको बात करेंगे उसमें कैसे सर्च करते हैं। जब हम सर्च करते रहते हैं, सपोज करो हमने इमेज फाइल्स सर्च कर ली, तो हम इमेज फाइल को, इस इमेज फाइल को अपने एक सेकंड जो नई हार्ड डिस्क है, ये इमेज वाली नहीं, दूसरी जो रिट्राइव डाटा कर रहे हैं, वहां पर हम जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जब एक्सट्रैक्ट करेगा हमारा डिजायर डाटा, वो सारा हैश वैल्यू के साथ में ही इसको एक्सट्रैक्ट करेगा।
ठीक। नेक्स्ट, फिर मेक ए रिपोर्ट ऑन द रिट्राइव डाटा। जो भी हमने डाटा रिट्राइव किया है इमेज फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में, किसी फॉर्म में, उसको हम एक रिपोर्ट जनरेट कर दें। रिपोर्ट का मतलब क्या है? रिपोर्ट का मतलब ये ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा निकालने के लिए वो जनरेट कर देता है। वो जनरली पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट कर देगा, एचटीएमएल फॉर्मेट में भी कर देता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट करें। ठीक है, हाँ, वो प्रोटेक्ट रहता है फाइल पीडीएफ, इट इज़ मोर सेफ, उसमें रिपोर्ट जनरेट कीजिए। तो यह प्रोसेस है, इसको फॉलो करके हम इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं हार्ड डिस्क का। ये अब बात आती है कि ये फॉरेंसिक इमेज कैसे बनाते हैं। तो देखिए, फॉरेंसिक इमेज बनाने के लिए ये जो एग्जीक्यूटिव हार्ड डिस्क है, ये इसका डाटा हमें निकालना है। इसको हम इस पीसी से कनेक्ट कर दें। इस पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर है इसमें डाटा निकालने वाला, लेकिन इसको डायरेक्ट यहां पर हम फिट नहीं करेंगे, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। इसके बीच में एक राइट ब्लॉकर लगा देते हैं। अब राइट ब्लॉकर क्या करता है, इस वाले डाटा को इधर तो अलाउ करेगा जाने के लिए, लेकिन यहां पर जो डाटा है या कोई वायरस है या कोई प्रोग्राम है, वो यहां से इधर नहीं जाएगा ये, क्योंकि अगर हम ये राइट ब्लॉकर नहीं लगाएंगे तो ये डाटा यहां से इधर चला जाएगा और यहां जाके ये जो मौजूद डाटा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि केस डाटा है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है या उसको डिलीट कर सकता है। इसलिए हम हमेशा ये राइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसको पीसी से कनेक्ट कर दिया, हमने अपने प्रोग्राम रन कर दिया। प्रोग्राम रन करने के बाद में इसमें इसकी फॉरेंसिक इमेज एक नई हार्ड डिस्क ले लेते हैं, इसमें ये जो इसमें बन जाती है, एक इमेज बनती, एक फाइल होती है। ये सारा डाटा जो है, इतना सारे का सारा डाटा है, 1000 फाइल है, लाख फाइल है, वो सारी फाइल में एक फाइल बनाता है ये इमेज फाइल, जो कि E01 या DD फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, उस फॉर्मेट में एक सिंगल फाइल बनाता है। इस फाइल के अंदर जो है ये फॉरेंसिक इमेज फाइल है, उसके अंदर इसका सारा डाटा रहता है, वेदर इज ए डिलीटेड फॉर्म, वेदर इज ए लाइव डाटा। ये तो इसमें जो हमारी इमेज बन गई E01 या DD फॉर्म, ये जब इमेज बन जाती है फिर उसको एनालिसिस करते हैं। फिर ये इसमें जो इमेज है, FI इमेज जो है, FI इमेज को फिर पीसी से लगा दिया, और पीसी से लगाने के बाद इसमें जो सुटेबल सॉफ्टवेयर से इसको प्रोसेसिंग में डाल दिया। प्रोसेसिंग में डाल करके अपने आप प्रोसेस करेगा। एनालिसिस हमें करनी पड़ेगी अपने अनुसार, कौन सा डाटा ढूंढना है, कौन सा नहीं ढूंढना है, कौन सा हम इंटरेस्टेड है। उसके बाद उस डाटा को सेव कर लीजिए ब्लैंक हार्ड डिस्क में। डिजायर डाटा का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं हम विद हैश वैल्यू, बिकॉज इट इज ए मस्ट, ये हैश वैल्यू। और उसके बाद में ये जो हार्ड डिस्क है, चाहे वो एग्जीबिट की है या हमने डाटा निकाला है, चाहे किसी हम पेन ड्राइव में भी निकाला है, उस सारे को इसको सील कर देते हैं, सील करके ही देंगे विद रिपोर्ट बना करके। ये तो ये मित्रों, ये प्रोसीजर है फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ हार्ड डिस्क। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी थोड़ी सही है, महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें या कुछ कमेंट करें, मैं उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू मित्रों।